दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा है कि गुरुदेव सर्वस्व ले लो, मेरी आन बान शान ईमान जान तक ले लो, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत करो, मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। जल के बिना मछली थोड़ी देर के लिए जीवन धारण कर सकती है, लेकिन मैं अपने राघवेंद्र को न देखूं ना तो प्राण ही छूट जाएगा। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं, धन्य हो दशरथ, तुम राम जी को अपना मानते हो। हम लोग राम जी को अपना मानते हैं क्या? कागज के चंद टुकड़ों को लालच अगर कोई दे देना तो ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि अपना ईमान बदल देते हैं। ईमान ही नहीं, अपने भगवान को भी बदलने में जरा सा संकोच नहीं लगता है, भगवान को भी बदल लेते हैं। धर्म परिवर्तन हो रहे हैं और ये ज्वलंत समस्या है, इससे निजात मिलना चाहिए। और एक बात और बता दूं महत्व की, अगर सनातन धर्म में किसी का आगमन होता है तो वो पुनरागमन है आपका। धर्म परिवर्तन तब होता है जब सनातन धर्मी किसी अन्य धर्म को स्वीकार करता है, वो धर्म परिवर्तन है। अगर अन्यान्य किसी मत का अवलंबी सनातन में आने के लिए प्रयासरत हो तो वो परावर्तन है। कुछ मिशनरियां इसी कार्य में लगी हैं कि कैसे सनातन को कमजोर किया जाए, कुछ न कुछ लोभ दे करके, कुछ न कुछ सहायता करके हमें हमारे धर्म से भटकाने का प्रयास कर रही हैं। हमें सावधान हो जाना है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। निवेदन आपसे करूं, दशरथ जी महाराज राम जी को अपना मानते हैं। हम लोग कभी किसी को मानते हैं, अब कहीं थोड़ा सा वो दिखाई पड़ गया ना तो फिर कोई बात नहीं, चलो। देखा होगा आपने, कभी स्वार्थ सिद्धि करनी होती है लोगों को तो जनेऊ ऊपर से डाल लेते हैं, और जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो फिर फटाक से वो क्या बोलते हैं, वो प्लस माइनस पता नहीं क्या क्या सब बना के टहलने लगते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। धर्म धर्म होता है, धर्म धारण किया जाता है, अपरिवर्तनीय होता है। और बड़ी विडंबना है कि हम सनातनी लोग ही अपने धर्म में इतने फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, इतने लोचशील हो गए। अन्य कहीं तो नहीं इतनी लोचशीलता है, हम क्यों इतने लोचशील हुए? अच्छा, इतना लोचशील होने के बाद भी एक कलंक लगाया जाता है कि हम असहिष्णु हो गए। कभी कभी आज के परिदृश्य को देख करके मन बड़ा खिन्न होता है। हम लोगों को कहा जाता है कि हम असहिष्णु हो गए। हिंदू से बढ़कर के सहिष्णु कोई दूसरा धर्म हो नहीं सकता है। ये सहिष्णुता की मिसाल थी। सैकड़ों वर्षों से हमारे राम जी उस तिरपाल के नीचे थे। ये हिंदू की सहिष्णुता नहीं तो क्या थी? हिंदू ने इंतजार किया कि अदालत का फैसला आएगा, अदालत का फैसला आएगा। अन्य कहीं का कोई होता तो हिंदू की सहिष्णुता है।
लेकिन एक बात समझना चाहिए सबको, हिंदू सहिष्णु है, कायर नहीं है। हम विनम्र हैं, लेकिन हमारी विनम्रता को कोई कायरता ना समझे, क्योंकि हमारी स्थिति वो है कि वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। और जब तक होती है शांति हृदय में, जब तक शांति ठीक है, जब तक होती है शांति हृदय में, होते हम केवल भारत। लेकिन जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हो जाते हम ही महाभारत। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हो जाते हम ही महाभारत। भारत को भारत रहने दो, उकसाओ मत। हमारी सहिष्णुता को अन्यथा न लिया जाए, क्योंकि कब तक सोते रहेंगे जी। बर्बादी के स्तर तक सोना भी ठीक नहीं है, जग जाओ। हमारे शास्त्र हमको आदेश देते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधयत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। हमारे उपनिषद हमें कहते हैं, और हम सोए पड़े हैं। अब सोने का समय नहीं, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। निवेदन आपसे करूं, धर्म क्या है? आप ऐसे समझो, कोई अगर हमारा सम्मान करे तो हमारा धर्म क्या है? आप बताओ, आप बोलो, आपका धर्म क्या है? आपका कोई सम्मान करे तो आप क्या करोगे? सम्मान करोगे उसका, यही ना, ये धर्म है। आपको कोई भोजन कराए, भूख लगी आपको, आपको कोई भोजन कराए तो आप भी क्या करोगे? समय आने पर उसको भोजन कराओगे, ये धर्म है। आप प्यासे हो, आपको किसी ने जल पिलाया, तो अवसर लगा तो आपने भी उसको जल पिलाया, ये आपका धर्म है। आपके साथ किसी ने अच्छाई की तो आपका भी धर्म है, आप उसके साथ अच्छा करो। जो आपको जो दे रहा है, बदले में आप उसको वो लौटाओ। सम्मान देने वालों को सम्मान दिया, धर्म है। पानी पिलाने वाले को पानी पिलाया, ये धर्म है। भोजन कराने वाले को भोजन कराया, ये धर्म है। गाली देने वाले को, हाँ आगे बढ़ो, गाली देने वाले को गाली देना ये धर्म नहीं है। धर्म को समझना बड़ा मुश्किल है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सपंथा। धर्म को समझना बड़ा आसान नहीं है। अच्छा मान लो गाली देने वाले को गाली देना धर्म है। कबीरदास जी ने कहा है कि जो तो को काटा बोवे ताही बो तो फूल, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। एक ने कहा कबीरदास की बात ये पुरानी हो गई, अब क्या हो गया? कहा जो तो को काटा बोवे ताही बो तू भाला। वो भी जरा सा याद करेगा, पड़ा किसी से पाला। निवेदन आपसे कर रहा हूं कि भाई भोजन कराने वाले को भोजन देना धर्म है, पानी पिलाने वाले को पानी पिलाना धर्म है, सम्मान देने वाले को सम्मान देना धर्म है। तो जरा सा सोचो, जीवन देने वाले को क्या देना चाहिए? जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया है उसको भी जीवन देना चाहिए, यही धर्म है। उसको भी जीवन देना चाहिए। और जीवन कैसे देंगे? उसके गुणों को गा करके, उसके एहसानमंद हो करके, उसके कृतज्ञ हो करके उसको हम जीवन देंगे। उसको जीवन देना हमारा धर्म है।
अथवा ये जीवन देना, उसने हमें जीवन दिया है तो हम अपना जीवन उसके चरणों में निवेदित कर दें, यही धर्म है। और ऐसे धर्म की रक्षा होनी चाहिए। और भगवान श्री राम, रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म के ही साक्षात विग्रह हैं। विश्वामित्र जी मांगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। दशरथ जी ने इनकार किया तो विश्वामित्र जी को गुस्सा नहीं लगी, मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। धन्य हो दशरथ, तुम धर्म को अपना मानते हो, राम जी को अपना मानते हो। हम लोग तो बड़े विचित्र लोग हैं, हम लोग तो ऐसे विचित्र लोग हैं कि कृतघ्न लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल काने, ये हम लोगों की दशा है। मौसम कौन कुटिल खल काने, जेहि तन दियो और ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कितने नमक हराम हम हो गए। जिस परमात्मा ने ये सुंदर शरीर दिया है, सुंदर समाज दिया, उसको हम भूल गए। जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल काने। बड़ी विचित्र स्थिति है। जीवन देने वाले को जीवन देना ही धर्म है। विश्वामित्र जी प्रसन्न हैं, लेकिन ऊपर से क्रोध का नाटक कर रहे हैं। वशिष्ठ जी की शरणागति ग्रहण करते हैं। वशिष्ठ जी, आप मेरी सहायता करो। आंखों की भाषा में दोनों संतों से बातें हो रही, जुबान नहीं बोलनी, आंखों से ही बात हो जाती। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया। कभी कभी बिना आंखों के भी दर्शन हो जाता है। सूरदास जी महाराज, आंखें नहीं थी, लेकिन बिहारी जी का जैसा श्रृंगार होता था, सूरदास जी महाराज के पदों में वैसा ही वर्णन होता था। जिस दिन भगवान श्याम सुंदर बांके बिहारी जी पीतांबर पहनते थे, उस दिन पीतांबर की छटा की चर्चा होती थी उनके पदों में। जिस दिन नीलांबर, उस दिन नीलांबर की चर्चा। जिस दिन वैजंती माला पहने हैं, उस दिन वैजंती माला का वर्णन होता था। जिस दिन गुलाबों की माला पहने, गुलाबों का वर्णन होता था। एक दिन गोसाई लोगों ने सोचा कि कहीं बाबा को दिखता तो नहीं है, जैसा श्रृंगार करते हैं वैसे ही जो है पद बना के गा देते। तो एक दिन जो है गोसाई लोगों ने एक काम किया, परीक्षा लेने की दृष्टि से। गोसाई लोगों ने भगवान बिहारी जी को कुछ भी नहीं पहना है, कुछ नहीं पहना। श्रृंगार के नाम पे सिर्फ एक मोती की माला डाल दी और पूछा, बाबा बताओ ना बिहारी जी कैसे लग रहे हैं। जैसे ही पूछा, सूरदास जी महाराज हंसने लगते हैं, खूब जोर जोर से हंस रहे हैं। पुजारियों ने पूछा, बताओ ना बाबा कैसे लग रहे हैं, क्या पहने हैं। तो सूरदास जी हंसते हुए कहते हैं, भैया आज का जैसा श्रृंगार है वैसा श्रृंगार तो अभी तक कभी हुआ ही नहीं। कैसा श्रृंगार है? आज हरि देखे मैं नंग मुनंगा। आज तो नंगे नंगे ठाकुर जी दिखाई पड़ रहे। आज हरि देखे मैं नंग मुनंगा। कुछ तो पहने का, बस एक चीज, मोती माल उर्मा ही विराजत और छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे मैं नंग मुनंगा। देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर की आंधरी आंखें। नजर मिली भी न थी
और उनको देख लिया, जुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली। इसी तरह से बशर हमने जिंदगी कर ली। बिना आंखों के भी देखा जा सकता है, बिना शब्दों के भी बात की जा सकती है। और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी में यही हो रहा है। विश्वामित्र जी मानो कह रहे हैं कि प्रभु वशिष्ठ जी, आपकी अगर कृपा हो जाएगी तो राम जी कुछ दिन के लिए मुझे भी मिल जाएंगे, संसार का कल्याण होगा। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। वशिष्ठ जी को लगा कि विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी को भेज देना चाहिए। कहा विश्वामित्र जी चिंता मत करो, जाएंगे राम जी और लक्ष्मण जी आपके साथ। दशरथ जी को बुलाया और दशरथ जी से कहा दशरथ, विश्वामित्र जी राम जी को मांगने दे क्यों नहीं देते? गुरु जी आप भी कह रहे हैं दे दीजिए। हाँ मैं कह रहा हूं दे दो। कहा गुरु जी कैसे दे दो? कहनि सुचरति घोर कठोरा, कह श्यामल सुत गौर किशोर। कहां इतने भयंकर दुर्दांत राक्षस लोग और कहां मेरे सुकुमार से दोनों लाल, कैसे दूं? वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम क्या समझ रहे हो, विश्वामित्र जी राक्षसों का वध नहीं कर सकते क्या? विश्वामित्र जी को मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी इस समय पूरे ब्रह्मांड में इनसे ज्यादा अस्त्र शस्त्रों का जानकार कोई दूसरा है ही नहीं। अगर विश्वामित्र जी चाहें तो हुंकार मात्र से सारे राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, तेषाम निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। उनके निग्रहण में विश्वामित्र जी पर्याप्त हैं, समर्थ हैं। का फिर मांगने क्यों आए हैं? कहा मांगने इसलिए आए हैं कि तुम्हारे पुत्रों का हित करना चाहते हैं। तब पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुमसे आज मांगने के लिए आए हैं, दे दो। कौन सा हित करेंगे? तो वशिष्ठ जी ने बता दिया कि दशरथ तुम अभी तक यही चिंता कर रहे थे कि मेरे राम जी इतने सुंदर हैं, पता नहीं इतनी सुंदर दुल्हन संसार में मिली होगी कि नहीं होगी। तो मैं तुमसे कहता हूं अगर विश्वामित्र जी के साथ राम जी को भेज दोगे ना तो राम जी से भी सुंदर दुल्हन आएगी, पक्की बात है। अगर दो जाएंगे तो चार होकर के लौटेंगे और कहीं चारों पहुंच जाएंगे तो सबकी शादी हो जाएगी। गुरुजी शादी कराएंगे? कहां शादी कराएंगे? अब तो दशरथ जी नाचने लगे। दशरथ जी ने कहा राम लक्ष्मण जल्दी से तैयार हो गए, गुरुजी के साथ चले जाओ। विश्वामित्र जी भौचक्के से रह के हम इतनी देर से इनका निवेदन कर रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं, दे दो दे दो दे दो, लेकिन कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दिया कि तुरंत तैयार हो गए? गुरुदेव आपने क्या कहा? वशिष्ठ जी ने क्या कहा था? तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। बहुविधि का मतलब अनेक प्रकार से। दूसरी चीज साकेतवासी संत भक्तमाली मामा जी महाराज, श्रीमन नारायण दास जी भक्तमाली मामा जी, उनका बड़ा सुंदर भाव है। वो कहा करते थे कि तब वशिष्ठ बहुविधि, बहुविधि मतलब बहु रानी आ जाएंगी, बहु आने की विधि बताई है। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब
सुत तो मेरे तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता, तुम मुनि पिता नहीं को, सौंपे भूपर से सुत बहुविदेय शीस। दशरथ जी महाराज ने राम जी का हाथ विश्वामित्र जी के हाथों में सौंपा और कहा है कि गुरुदेव आज से आप ही इनके पिता हो। आंखों में आंसू हैं। विश्वामित्र जी ऐसे ही प्राप्त करते हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी को। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चल पड़ते हैं। आइए हम लोग इस दृश्य का आनंद लेते हैं। आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पीछे से लक्ष्मण अतुल बलि, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे पीछे से लक्ष्मण अतुल बलि, पीछे से पीछे से लक्ष्मण अतुल बलि, पीछे से जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय राजा दशरथ घर राम जी भय हैं, राजा दशरथ घर, राजा दशरथ घर राम जी भय हैं, राजा दशरथ घर और राजा जनक घर भई है लली, भई है लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय
कंसल भगवान की जय। भगवान श्री राम आगे आगे, गुरु विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, उसके पीछे राम जी चल रहे हैं और राम जी के पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। गुरुदेव ने देखा ताड़का वन में ताड़का को, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। भाव तो बहुत सारे हैं लेकिन समयाभाव भी। संभवतः ठाकुर जी का विवाह एक आध दिन और हम लोग विचार में थे कि कल भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हो जाएगा, लेकिन राम जी की इच्छा नहीं लग रही है। परसों की सभा में विवाह, ठाकुर जी के विवाह उत्सव का हम लोग आनंद लेंगे। देखो, भागम भाग बहुत अच्छी नहीं, आनंद से छोटी जितनी यात्रा हो सुखद यात्रा हो। और दूसरी चीज और भी है, इस असीम शरीर से उस असीम की चर्चा कैसे की जा सकती पूरी तरह से। जहां तक हम लोग पहुंचेंगे वहां तक इस कथा की यात्रा को लेकर के चलेंगे। निवेदन मैं आपसे कर रहा था कि भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, ताड़का का वध किया है और इसके बाद आश्रम में लेकर के आते हैं। कब लेके आते हैं? अपना सर्वस्व समर्पण करने के बाद लेके आते हैं। सर्वस्व समर्पण कर दिया, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम, कंदमूल फल भोजन दिए राम को आए। भगवान श्री राम को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, सर्वस्व समर्पित कर दिया। और ये समर्पण होता नहीं जी, भगवान को सब कुछ सौंप दो। संत लोग कहा करते, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपना सारा भार ठाकुर जी के हाथों में सौंप दो और कह दो कि तेरी मर्जी, तेरी मर्जी का मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी मैं हो गुलाम, मेरे अलबेले तेरी मर्जी का मेरे अलबेले
उनकी ये निर्देश है। तेरी रजा में करीब है, कभी भी मैं राजी, कभी भी मैं राजी, और तेरी रजा में कभी भी मैं राजी। दे दो मुझे दे दो, मुझे दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेले राम, मुझे दे दो सजाया इनाम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम, तेरी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। और विश्वामित्र जी ने यही किया है। आयुध सर्व समर्पिके। आयुध जो होता है ना, वो जब रहता है तो आदमी को लगता है कि मेरे पास तो हथियार है, कुछ भी होगा तो हम देखेंगे। और अगर हथियार चला गया तो फिर देखो, ठाकुर जी को सब कुछ आप सौंप दो, और जिस दिन ठाकुर जी को आपने सब कुछ सौंप दिया ना, उस दिन वो जितनी अच्छी सुरक्षा कर लेगा उतनी अच्छी आप नहीं कर पाओगे। निवेदन आपसे करूं, जब श्री सीताराम जी हो दिल में तो मस्ती सिर पर रहती है। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। राम जी के भक्त बन जाओ बस। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी। और जब श्री सीताराम जी हो दिल में तो मस्ती सिर पर रहती है। जब श्री सीताराम जी हो दिल में तो मस्ती सिर पर रहती है, और किसी की नाव पानी में यहां रेती पे चलती है। ठाकुर जी की अगर कृपा हो जाए ना तो रेत पर भी नौका चलना शुरू हो जाए। विश्वामित्र जी ने सर्वस्व समर्पण कर दिया है। राम जी को आश्रम में लेकर के आते हैं। सुबेरा होता है। राम जी ने कहा है कि गुरुदेव निर्भय यज्ञ करो तुम जय। जहां राम जी को आपने सब कुछ सौंपा, भगवान तुरंत निर्भय कर देते हैं। जाओ बिना भय के अपना काम करो। और निर्भय होकर के यज्ञ हो रहा है। सुबाहु और मारीच आते हैं। भगवान ने सुबाहु को अग्निबाण से मारा है, और मारीच को बिन फरबान राम तहि मारा, सत जोजन का सागर पारा। भगवान चाहते इन दोनों का वध कर देते, लेकिन ठाकुर जी ने सोचा कि ये मारीच ही आगे लीला में काम देगा। ये ठाकुर जी की लीला ही तो है, उसकी लीला ही तो है। काम का है तो फिर रोके है, और काम पूरा हो गया, भूमिका पूरी हो गई, फटाक से चलो। अब नाटक हो रहा है मंच पर। लंका जलाना है, हनुमान जी ने लंका जला दिया। लंका जलाने के बाद फिर आगे काम होना है, आगे का काम, आगे की लीला होनी है। और हनुमान जी मंचे पे रह जाए लंका जलाने के बाद तो नाटक में विक्षेप हो जाएगा ना। तो क्या किया जाता है, पर्दा खींच दिया जाता है। तो भैया ये नाटक है, ये रंगशाला है। संसार रंगशाला के रंग अनेकों बदलते देखा, और जो भी सूरज उगा सवेरे उसे शाम तक ढलते देखा। संसार रंगशाला है। इस रंगशाला में आपकी जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वाह करो। ठाकुर जी के परिकर बन करके रहो,
कि हम तो सिर्फ कठपुतली हैं, हमारी डोर तो मेरे राम जी के हाथ में है। भगवान ने यज्ञ की रक्षा करी है। एक दिन जनकपुर से दूत आते हैं, और जनकपुर से दूत आते हैं, दूतों ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है और कहा है कि गुरुदेव आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया। हमारे राजर्षि महाराज जनक जी ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया है, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो वो भी यज्ञ पूर्ण होगा। कौन सा यज्ञ है? कहा धनुष यज्ञ। विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा है कि वत्स राम, भैया धनुष यज्ञ पूर्ण करने चलोगे? राम जी चाहते तो मना कर देते कि गुरुजी पिताश्री ने हमें आपके कार्य के लिए भेजा है, अब महाराज जनक के हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। हम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं, कोई ऐसे नथु गैरू पच कल्याणी नहीं है कि बिना बुलाए जहां मन के वहां चले जाए। मना कर सकते थे, लेकिन धन्य है राम जी, चल पड़ते हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा गरियसी, गुरुदेव ने कह दिया सो कह दिया। गोस्वामी वर्णन करते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ हर्षि चले मुनि के साथा, हर्षि चले हर्षि चले मुनि के साथा, हर्षि चले विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी मिथिला की यात्रा कर रहे हैं। अब मिथिला थोड़ा सा दूरी तो पड़ेगी और समय नहीं आज्ञा देता कि हम मिथिला की यात्रा कर पाएंगे, इसलिए अब यहीं पर हम लोग आज की सभा को विश्राम देते हैं। सभी लोग प्रेम से भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करें। कल हम सब लोग मिथिला की यात्रा करेंगे ठाकुर जी के साथ, और जहां तक हो सका, चूंकि बड़े मंगलमय प्रसंग है, बड़े दिव्य प्रसंग है ना, ठाकुर जी यात्रा में है और यात्रा करते हैं तो यात्रा में तो समय तो लगता ही है। अब कुछ समय लगेगा, आज रात्रि भर यात्रा करेंगे, फिर कल से जो है अन्य अन्य सारी लीलाएं होंगी। कल हम सभी लोग श्री रामचरितमानस के दिव्य प्रसंग, पुष्प वाटिका प्रसंग का आनंद लेंगे, नगर दर्शन का आनंद लेंगे, और बाकी फिर देखी जाएगी। आज यहीं पर वांग्मयी पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए सभी लोग प्रेम से मेरे साथ बोलेंगे, हमें राम राम, हमें राम राम, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है, जब तक रहना है। राम राम हरे राम, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राम राम हरे राम, राम राम हरे राम, राम कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यही गाते यही गाते यही गाते रहना है, जब तक रहना यही गाते जब तक से दूरी अपन लोग कम करते हैं, 1.5 फीट वाली सवाल ठाकुर जी करेंगे। राधे श्याम श्याम कहना है, जब तक रहना है, राधे श्याम
माता विदेहजा जनक नंदिनी की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंगबली महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री मिथिला धाम की जय। सब संत भगवान की जय। सुप्रीम किलाधीश सरकार की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। संचालक महोदय, कथा रस के बाद आरती और आरती पूर्व विशेष आशीष प्राप्ति हेतु मैं कुछ सज्जनों का नाम लूंगा। उससे पूर्व आज के जो यजमान हैं वे मंच के समीप आ जाएं। मैं उनका नाम फिर से कह देता हूं। श्री अजय दुबे जी जो मुख्य यजमान हैं, उनके साथ साथ श्री सुनील तिवारी, श्री अंजनी पांडे जी, श्री सोमनाथ दुबे जी तथा श्री प्रभाकर मिश्रा आरती पूर्व तैयारी के लिए मंच समीप रहें तथा आज आरती पूर्व परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु तथा उन्हें प्रतीक चिन्ह दे करके आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। मैं नाम लूंगा, सभी ऐसे अतिथि विशेष मंच पे आएंगे तथा आप तालियों के साथ उनका सम्मान करें और इनके आशीर्वाद प्राप्ति में आप भी सहयोगी बने। आपके कर कमलों द्वारा बड़ी तालियों से श्री चंद्रभूषण पांडे जी साहब पत्नी श्री मैं जो अतिथि से यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं उन्हें आग्रह करूंगा एक ओर से कथा व्यास मंच से अपने स्थान विशेष की ओर प्रस्थान करेंगे कृपया, ताकि कथा व्यास में यहाँ पे व्यवस्था बनी रहे। श्री मैं आपसे आग्रह करूंगा मंच पे आए सब अपनी श्री विजय कुमार मिश्रा जलाराम सोसाइटी से श्री विजय कुमार मिश्रा जी, श्री धीरज शुक्ला सभी ऐसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने वाले अतिथियों से मैं विनम्र आग्रह करूंगा व्यासपीठ से एक ओर से अपने स्थान विशेष की ओर प्रस्थान करें कृपया, ताकि मंच व्यवस्था बनी रहे। श्री धीरज शुक्ला मंच पर, श्री कमलेश शुक्ला जी, श्री राम बहादुर शुक्ला जी, श्री रवि रंजन ठाकुर जी, श्री राम बहादुर शुक्ला जी सपत्नी, श्री लक्ष्मीकांत जी, श्री शत्रुघ्न पांडे जी, श्री रमन पांडे जी ऋषिनगर से कृपया यथाशीघ्र महाराज से आशीर्वाद लेते हुए राम कथा का प्रतीक चिन्ह ग्रहण करते हुए अपने स्थान विशेष की ओर प्रस्थान करें कृपया। साथ साथ मैं आग्रह करूंगा श्री मनोज सिंह जी जो ज्ञान ज्योत विद्यालय में आचार्य हैं, श्री मनोज श्री प्रेम प्रकाश तिवारी जी, श्री विजय पांडे जी, श्री विजय पांडे जी, श्री सिंह साहब, कमलेश सिंह साहब कृपया मंच पर आएं। मैं आप सभी से कर विनम्र आग्रह करूंगा, आप प्रतीक चिन्ह लेने के बाद आशीष लेने के बाद अपने स्थान विशेष की ओर प्रस्थान करें, ताकि हम जल्द से जल्द आरती का कार्यक्रम कर सकें। संध्या आरती के लिए जो सम्मानीय यजमान हैं उनमें श्री सुरेंद्र शुक्ला जी, श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी, श्री अजय पांडे जी तथा श्री नीरज शुक्ला जी, ये सभी प्रातः पूजन के समय तथा संध्या आरती के समय
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुषो अजायत श्लोकायस्य प्राणश्च मुखादर्भिरजायत। जय हो राजा राम तेरी आरती गाओ, जय हो राजा राम तेरी आरती गाओ, जय हो सीता राम तेरी आरती गाओ, जय हो सीताराम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ तुझको ही गाओ, आरती गाओ प्रभु तुझको रिझाओ। जय हो राजा राम तेरी आरती गाओ, जय हो राम तेरे आरती गाओ। शीश पे तेरे प्रभु मुकुट विराजे, शीश पे तेरे प्रभु मुकुट विराजे। कलवी का बदन Shri
विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् श्री सीतारामचंद्राभ्यां बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्या की श्री राम की चारों भैया की सत्य सनातन धर्म की श्री हनुमान महाराज की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की श्री राधा कृष्णनाथ भगवान की श्री राजा महाराज की सत्य सनातन धर्म की चंद्र समाज की भक्त समाज की धर्म की अधर्म का प्राण बोले विश्व का गौ माता की गौ माता की हो सेवा हो गौ माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की नमः पार्वती पतये हर महादेव शरणे भगवन् सुखिनः शरणे सुनिरामयाः शरणे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् प्रभावे ओम शांति शांति शांति। विवाह अवसर होगा उस समय श्री राम जी के बारात की तैयारी तथा उसका आनंद उठाने के लिए सभी उसी प्रकार से तैयार हो गया है। तो कल भी और परसों भी आप उस पूर्व तैयारी के साथ आए। एक और घोषणा 26 तारीख को जो हवन कार्यक्रम होगा उसमें जो लोग बैठना चाहें सब अपनी जो बैठना चाहे वो मुख्य कार्यालय में श्री राम कथा के मुख्य कार्यालय में हमारे मिलकर आयोजकों से या वहाँ बैठे हुए स्वयं सेवक से अपना नाम लिखा दें। इसके अतिरिक्त महाप्रसादी का जो आयोजन होगा महाप्रसादी के आयोजन के लिए जो दानदाता जो भी सहयोग करना चाहें जो इच्छुक हों वो अपना सहयोग अपनी सहयोग राशि या सहयोग वस्तु मुख्य कार्यालय